ओके। हेलो, आ गया ना? आप बातें क्यों नहीं हो इसके लिए क्लास में? याद आ गए, दिलाए क्या? तेरी आंखें कहाँ हैं? ओके, 1 2 स्टार्ट। लास्ट क्या पढ़ रहे थे? ग्रुप। मुझे कुछ इम्पोर्टेंट पढ़ाना है ना। अब जो अचानक से एसक्यूएल में आए हैं ना, उनको अचानक से कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है? बट कोशिश करना कि नींद ना ले। आएगा तो समझ में नहीं। ओके, आ जाएगा। लास्ट हमने क्या बात की? सबसे पहले क्वेरी में क्या एग्जीक्यूट होता है? फ्रॉम। फ्रॉम के बाद वेयर। वेयर के बाद सेलेक्ट। सेलेक्ट के बाद ग्रुप बाय। ग्रुप बाय के बाद हैविंग। हैविंग के बाद ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय के बाद लिमिट। एक बार फिर से देखते हैं। अब क्वेरी को फिर से समझना और सब्जेक्ट वाइज हम हैंडल करने की कोशिश करें। आई थिंक सब्जेक्ट रिपीट हो रहे होंगे, हो रहा है, ठीक है। मुझे देखना है सब्जेक्ट वाइज कितने बच्चे हैं। सब्जेक्ट वाइज कितने बच्चे हैं? तो मैं क्वेरी क्या लिख रहा हूँ, इस एक क्वेरी को लेकर मैं बहुत कुछ सिखाऊंगा। सेलेक्ट सब्जेक्ट कॉमा काउंट स्टार, फिर फ्रॉम, कौन सी टेबल है? STU। फिर इतना करने से ये क्या बताएगा? जो भी पहला सब्जेक्ट है मैथ, और टोटल रिकॉर्ड्स बता देगा 29, जो कि हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए पर सब्जेक्ट में कितने बच्चे हैं। मैंने एज करके क्या लिख दिया? नंबर ऑफ स्टूडेंट, NOS शॉर्ट में लिख दिया। तो मुझे यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा? सबसे पहले ग्रुप बनाने पड़ेंगे। अब एक ट्रिक देता हूँ, 100 में से 90% आपको वो ट्रिक काम कर जाएगी यदि बुद्धि काम नहीं करती है। जो यहाँ नाम लिख रहे हो वही यहाँ आएगा, या जो यहाँ लिख रहे हो वही यहाँ आएगा। मतलब हम ग्रुप किसके अनुसार बना रहे हैं? किसके अनुसार बना रहे हैं? सब्जेक्ट के अनुसार। अब देखो सब्जेक्ट वाइज ग्रुप आ गया, तो दो खाली ऐसे दो सब्जेक्ट, मतलब दो ऐसे रिकॉर्ड है जिनमें सब्जेक्ट कुछ नहीं है, ठीक है? बात समझ में आ रही? इंग्लिश के 7 बच्चे हैं, हिंदी के 5 हैं, मैथ के 7 है, और साइंस के 8 है। बात समझ में आ रही है क्या? तो अब ये कैसे काम करता है ये बताना है। अब मुझे ये रिजल्ट में बताओ कि
सबके लिए क्वेश्चन है, जो आज पहली बार आए उनको छोड़कर। फीमेल वाइज बताओ मुझे ये बताओ कितनी लड़कियां, मतलब हर सब्जेक्ट में कितनी लड़कियां, सब्जेक्ट वाइज मतलब पहले क्या ढूंढना है आपको, लड़कियों के रिजल्ट दिखाना है। ये टोटल है, इसमें लड़के भी है और लड़कियां भी है ना। मुझे इस रिजल्ट में क्या चाहिए, केवल लड़कियों के डेटा चाहिए। ऐसा आना चाहिए कि इंग्लिश में 3 है, हिंदी में 2 है, ऐसे। किसके रिगार्डिंग, गर्ल्स के रिगार्डिंग। मुझे यहाँ कहीं नहीं देखना गर्ल्स की, ये लिस्ट पूरी गर्ल्स की हो। तो ये क्वेरी लिख के दो। तो इस क्वेरी के अंदर क्या लगेगा, वेयर लगेगा। बात समझ में आई। तो अब मैं इसमें क्या लगाऊंगा, फ्रॉम के बाद वेयर, जेंडर इक्वल्स टू क्या हो, फीमेल हो। अभी मैंने रन करवाया, तो ये अब जो डेटा आ रहा है वो किसके रिगार्डिंग है, फीमेल के रिगार्डिंग। फिर से क्वेश्चन को समझना, मैं चाहता हूँ एक ही लिस्ट बने मेरी, हाँ वो तो अट गया डेटा, कोई नहीं, तुम लोग दोबारा लिख ही दोगे। मुझे एक ऐसी लिस्ट चाहिए जिसमें ये बताए, हिंदी में 2 बार आना चाहिए, हिंदी में गर्ल्स इतनी है, हिंदी में बॉयज़ इतने हैं, फिर इंग्लिश में गर्ल्स इतनी है, बॉयज़ इतने हैं। ये कर लिख के दो। क्वेश्चन समझ में आ गया। मैं चाहता हूँ ऐसा है, सबसे पहला है सब्जेक्ट, फिर आए जेंडर, फिर आए काउंट, फिर आना चाहिए स्टार, वेयर तो बात की बात है। अभी मैं जेंडर हटा देता हूँ, ये तो तुम्हें दिखाना है। मैं जो पिछली क्वेरी थी वो लिख देता हूँ। मैंने लिख दिया ग्रुप बाय, और मैं लिख दिया सब्जेक्ट। तो ग्रुप बाय सब्जेक्ट, ये पिछला रिजल्ट आ गया ना। अब आप लोग मुझे, मैं लिख देता हूँ एज TOT, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन कंटिन्यू है। मुझे क्या दिखाना है आप लोगों को, इसी लिस्ट को थोड़ा एक और एक्सटेंड करना है। सब्जेक्ट के बाद एक कॉलम आना चाहिए जेंडर, वो जेंडर में आना चाहिए कि भाई इंग्लिश में 2 बार इंग्लिश आना चाहिए, इंग्लिश और इंग्लिश, ठीक है। उसमें आना चाहिए मेल और फीमेल, मेल इतने हैं, फीमेल इतने हैं। फिर हिंदी के 2 पार्ट आने चाहिए, मेल इतने हैं, फीमेल इतने हैं। फिर मैथ के 2 पार्ट आने चाहिए, मेल इतने हैं, फीमेल इतने हैं। फिर साइंस के आने चाहिए, मेल इतने हैं, फीमेल इतने हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया। मैं डिवीजन किस रिगार्डिंग करना चाह रहा हूँ, सब्जेक्ट के अनुसार और जेंडर के अनुसार। क्वेरी लिख के दो। कल कौन कौन आया था, आज पहली बार कौन आया, पहले क्यों नहीं आए, पता ही नहीं था। तुम्हारे सर ही ऐसे हैं, बताते ही नहीं है तुम्हें। बताया हुआ था ना, तो फिर तुम बच्चे ही ऐसे हो। सर ने कब बताया था, 2 बार बताया था। एक बार क्लास से निकलते टाइम सबको SQL की क्लास नहीं है, कल भी बताया था, और उससे पहले 2 बार बताया। इनको मेरी बात सुनाई देते, कल तो मैं बोल के गया था। क्वेरी लिख के दो, वो आ रहा है ना, तू बता तुझे कितना आया। मेरे को दिखती तो ये लो, देखो आप लोग रिकॉर्डिंग में देख रहे हैं। ये कह रहा मैं घर जाके रिकॉर्डिंग देखना है, वो तो भी बदल जाती है। तो दिया है ग्रुपिंग आगे का। अरे जैसे
सब्जेक्ट ये गलत हो गई। कैसे इसने कहा मेल या फीमेल दोनों में से कोई ना कोई होगी। काउंट नहीं करेगा मतलब ये रिजल्ट था वापस आएगा जो मेरा 90 आ रहा है। बस आगे ना लिखते पहला मैं सब्जेक्ट है देखो पहला ग्रुप बनाया हमने पहला जेंडर बनाया पहला मैं कि पहला सब्जेक्ट ये सब्जेक्ट का ग्रुप तो जेंडर और रिजल्ट को कैसे जमा होया जैसे मेल में ये एक सारा सब्जेक्ट है पहला जेंडर मेल डोमिनेटिंग कॉलम की सर पहले जिसको लिखे थे डोमिनेटिंग हो गई दूसरे तो सब 30 और 30 राइट की पहले ले जाता है एसक्यूएल ठीक है तो एवढं था ना प्रैक्टिस करिए 3 बार पढ़ ली तो 3 बार बैच में थोड़ा ठीक है यार धीरे धीरे इम्प्रेसिव हो रहा है अच्छा आंसर है तुम्हारा सबका सबसे ज़्यादा सही इनका है मुझे इनके और ग्रुप चाहिए तो मैं यहाँ दूसरे नंबर पर जेंडर लिख रहा हूँ ना तो मुझे यहाँ कॉमा करके क्या लिखना पड़ेगा जेंडर और को देखो इंग्लिश में मेल के इतने हैं फीमेल के इतने हिंदी में ये बात समझ में आ गई क्या अब इस बात को दोबारा से समझो हाँ DOT हाँ एज मतलब एलियास देना नए नाम देना उसको एज जब भी लगता है ना किसी कॉलम को हम एलियास दे रहे हैं जैसे फॉर एग्जांपल मैं उसको क्या बुलाता हूँ मृणाल को जाडिया एज करके है मृणाल एज जाडिया बात समझ में आ गया जैसे जो हमने ग्रुप के बाद लिखा मैं इसी को एलोबरेट करता हूँ दोबारा से समझता है इसको अब इसके लिए अब हमें चाहिए ये खुल जा आज देखो सबसे पहले क्वेरी कहाँ से रन होती है फ्रॉम से यहाँ से ठीक है फ्रॉम से क्वेरी स्टार्ट होती है ना तो मान लो इसमें 29 रिकॉर्ड है तो ये सारे 29 रिकॉर्ड्स को उठा के लाता है ये सारे के सारे 29 रिकॉर्ड को क्या करता है पिक करके लाता है उसके बाद में वेयर लगता है क्या वेयर है क्या नहीं फिर ये क्या करता है सेलेक्ट को उठाता है उसमें से सब्जेक्ट जेंडर उन सबको उठा के लाता है चूँकि इसमें एग्रीगेट फंक्शन है ना तो अब यहाँ पर देखो ग्रुप बाय कैसे काम करता है ग्रुप बाय सबसे पहले क्या करेगा जो रिजल्ट आया है इसके उनके सब्जेक्ट के ग्रुप बनाएगा फिर ये डोमिनेटिंग कॉलम है मतलब सबसे पहले सारे सब्जेक्ट अलग होंगे फिर ये कहता है इस सब्जेक्ट के कितने टुकड़े होंगे उन टुकड़ों का ग्रुप बनेगा ग्रुप तभी बनेगा जब सेम वैल्यूज़ होएगी
ग्रुप तभी बनेगा जब सेम वैल्यूज़ होगी। तो सबसे पहले सब्जेक्ट्स बने, तो मान लो हिंदी है, इंग्लिश है, ऐसे मैथ है, मान लो 3 सब्जेक्ट है। अब इस सब्जेक्ट के सब डिवीज़न करना है जेंडर के अनुसार, तो जितने भी जेंडर होंगे उन सब के डिविजेबल होंगे, जैसे मेल, फीमेल, अदर। इसमें भी फिर मेल, फीमेल, अदर, मेल, फीमेल, अदर। अभी हमने अदर बनाया हुआ नहीं था, हमारे मेल और फीमेल, इसके मेल फीमेल, इसके मेल फीमेल, सबके बने रहे। तो ग्रुप बाय में जो सबसे पहला कॉलम होगा वो डोमिनेटिंग होगा, मतलब वही प्राइमरी ग्रुप बनाएगा। फिर ये सेकंड लेयर पर ग्रुप बनाएगा, ग्रुप के ग्रुप, फिर और आगे लिखेंगे तो और ग्रुप के ग्रुप। आप यहाँ जो लिख रहे हो वो यहीं उसी सीक्वेंस में आएंगे। इन केस ऑफ ग्रुप बाय बदल सकता है, 90% यही रहेगा। 10% जब बदलेगा तब आप ज्वाइनिंग कर रहे हो, उसका मतलब उस समय आप कौन सा कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हो, ज्वाइनिंग का। तो 10% जो कॉन्सेप्ट आएगा वो किसका होगा, ज्वाइनिंग का। तुमने सारी पब्लिक डाली हुई क्या वीडियो? ठीक है, तो देखो हमारी वीडियोस में बातें बहुत हैं, लेकिन इससे पुरानी जितनी भी रिकॉर्डिंग है वो यूट्यूब पर पब्लिक पड़ी है, तो बातों के साथ आप इनको सुन सकते हो। ठीक है, तो कुल मिलाकर यहाँ किसको समझ में नहीं आया? कौन? एज मतलब एलियास। अब काउंट स्टार नाम डिस्प्ले करेगा, ये कितना भद्दा लगेगा। तो मैंने इसको एक नाम दे दिया, उसका नाम यहाँ से टोटल है। तो एज यहाँ कीवर्ड है। हाँ, तो एज यहाँ पर यहाँ पर क्या है, एक कीवर्ड है जो एलियास क्रिएट करता है। रीनेम मतलब एलियास क्रिएट करने के लिए काम था, रीनेम तो नहीं बोल सकता, एलियास करने के लिए, मतलब एक के नाम के 2 कॉलम बनाने के लिए। जैसे मैं सब्जेक्ट का भी नाम चेंज कर सकता हूँ डिस्प्ले करवाते वक्त। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ सब्जेक्ट दिख रहा है ना, मैंने एज करके लिख दिया डाकू, तो हमारा आउटपुट में क्या आ जाएगा, यहाँ पर डाकू लिखा आ जाएगा। बात समझ में आई? क्लियर है? कोई इशू थोड़ी ना। अब मैंने एलियास क्यों कहा, मैं ग्रुप बाय डाकू भी लिख सकता हूँ। इसीलिए मैंने इसको ये नहीं कहा रीनेम है, एलियास है, वो तो है ही है, इसको अब मैं इस नाम से भी जान सकता हूँ। आगे बात है, किसी को डाउट है क्या, पूछ लो। मैं पुराना वाला कोड वापस लिखता हूँ। मैंने जेंडर को हटा दिया और यहाँ मैंने सब्जेक्ट लिख दिया और रिजल्ट को वापस देखता है। मुझे ये बताओ, 5 से ज़्यादा, 5 नहीं 5 से ज़्यादा वाले सब्जेक्ट कौन से हैं, मतलब ऐसे कौन कौन से स्टूडेंट हैं या ऐसे कितने रिकॉर्ड है जो, जैसे मान लो इंग्लिश है, तो सब्जेक्ट इंग्लिश के अंदर 5 से ज़्यादा स्टूडेंट है। तो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूँ 5 से ज़्यादा स्टूडेंट किस किस सब्जेक्ट में एनरोल है। जैसे मान लो मैं कोई कॉलेज का बना रहा हूँ, तो मुझे प्रिंसिपल ने कहा सर ऐसा कोड लिख के दो जिससे मालूम पड़ जाए कि आर्ट्स के प्रत्येक सब्जेक्ट के अंदर कितने कितने स्टूडेंट एनरोल हो चुके हैं, ताकि मैं बता सकूँ स्टाफ को कि भाई देख तेरे सब्जेक्ट में इस बार कम एडमिशन हुआ है। जेन्युइन क्वेश्चन है। मैं कॉलेज में गया, सर ने कहा कोड के अंदर कुछ ऐसा लॉजिक लिख के दो कि मुझे एक लिस्ट बन के आए जिसमें बता दे किस सब्जेक्ट में कितने स्टूडेंट ने एनरोल किया है। बात समझ में? इससे मुझे टीचर को बताने में आसानी होगी, देखो पिछली बार ये टीचर आया, इस बार इस वजह से इतने एडमिशन इस सब्जेक्ट में बढ़ गए। बात समझ में? या प्रत्येक सब्जेक्ट की मान लो फीस अलग है, तो मुझे मालूम पड़ जाएगा कि देखो जियोग्राफी सब्जेक्ट्स में इतने स्टूडेंट हुए, मतलब हमने केवल जियोग्राफी से इतने पैसे कमा लिए। मैं समझ। तो ये तो जेन्युइन रिक्वायरमेंट है। उस रिक्वायरमेंट को मतलब प्रोग्रामर कैसे फुलफिल करेगा। या मैं ये चाहता हूँ, सर कह रहे हैं बताओ ऐसे कैसे कितने सब्जेक्ट है जिसमें 10 से कम स्टूडेंट है, ताकि उस सब्जेक्ट को ही हटाएं।
ऐसा भी तो हो सकता है। उस बिहाफ पर मैंने आपसे पूछा है कि 5 से ज़्यादा स्टूडेंट किस किस सब्जेक्ट में हैं, उनके नाम बताओ। 5 से ज़्यादा स्टूडेंट, हाँ देखो, एक ये और याद रखना, एसक्यूएल में कभी भी दिमाग में रिकॉर्ड को नहीं लेना। क्वेश्चन क्या पूछा गया है उस पर फोकस करो। मैं रिकॉर्ड दिखा दूंगा, कोई इशू नहीं है। क्वेरी आपकी हमेशा, जब भी आप कॉलेजों में एग्ज़ाम देते हो तो ऐसे लिखा हुआ आता है एम्प्लॉय फिर कॉमा कॉलम के नाम, बाकी डेटा एज्यूम करना होता है। नहीं आ रहा ना एसक्यूएल? एसक्यूएल होते ही छोटा सा टॉपिक है, 10-12 दिन में खत्म हो जाता है। हाँ, मुश्किल से इस हफ्ते या अगले हफ्ते के 1-2 क्लास केवल एसक्यूएल को। इम्प्लीमेंटेशन तो लैंग्वेज पर आएगा एसक्यूएल का। पाइथन पढ़ोगे तो पाइथन के सर सब्जेक्ट जब आएगा तब वो इसका इम्प्लीमेंटेशन कराएंगे, पोस्ट ग्रेड से करवाए या माई एसक्यूएल से करवाए, जिससे भी करवाए। मैं आपको एसक्यूएल पढ़ा रहा हूँ, उसका इम्प्लीमेंटेशन आगे की बात है। यही तो मैं कह रहा हूँ, हर वर्ड कहीं पर भी नहीं लिखे, सबकी जगह फिक्स है। ऑन किसके बाद आता है? फ्रॉम के बाद वेयर आता है, वेयर के बाद ग्रुप बाय आता है, ग्रुप बाय के बाद एडिंग आता है, एडिंग के बाद लिमिट आता है। दैट्स अराउंड इतना कॉन्फिडेंस आना चाहिए होता है। लिख के दो, क्या नहीं आ रहा हमारे। आप फ्रंट एंड डेवलपर और डोमिनेटिंग पर्सन और आप ये कह रहे हो कि भाई मतलब लीड करने वाले पर्सन हो। हाँ? चालू करने बहुत एसक्यूएल के क्या, एसक्यूएल के कुछ नाम से अपलोड करता है या सीधे अपलोड कर देता है? हाँ? इसमें कैसे मालूम पड़ेगी कि एसक्यूएल की क्लास? मेरी बात सुनो, अब अभी अपलोड करो ना, तो इसमें तो मालूम है कौन कौन से कोई मैं ना रीनेम करना चाहता हूँ। ना तो लिखा है ना गलत है ये। मैं देख ले काट ला के क्या हुआ क्या? और कोई गलत दिखा रहा है क्या? तो कुछ गलत दिख रहा है क्या? हाँ? मतलब कनेक्ट नहीं किया है क्या? नहीं खा रहे मेरा तो बता दो। अच्छे लग रहा है यार। खाना खाली प्रसाद में है। सही है ना सर, एक बार नाश्ता बढ़िया पी लेते हैं। ये गलत है। अब बताओ क्या गलती है इसके अंदर? आप गौर से सोचो। आप सब लोगों ने वेयर लगाया, तो मुझे ये बताओ ग्रुप पहले बनने हैं या वेयर पहले रन होगा? वेयर पहले रन होगा, तो ग्रुप के बिना आप वेयर कैसे लगा रहे हो? मैंने क्वेरी रन करवाते वक्त कल क्या समझाया था? सबसे पहले कौन रन होगा? फ्रॉम। फ्रॉम के बाद वेयर, उसके जो रिजल्ट आएगा उसके बाद सेलेक्ट रन होगा, उसके बाद ग्रुप बनेगा। तो जब सेलेक्ट ही नहीं हुआ तो टीओटी कैसे आ गया तुम्हारे वेयर में? भाई ये तो बाद में रन होएंगे, तो वेयर के अंदर टीओटी कैसे आ गया? कौन लेके आया?
तुमने लिखा क्वेरी? क्वेरी लिखी तुमने? खोटी है सही है? वेयर में लिखा तुमने भी? हाँ? नहीं हो सकता ना ऐसे, वेयर आएगा ही नहीं। ग्रुप रिजल्ट पर जब भी आपको कोई कंडीशन लगानी हो तो उसके लिए हैविंग यूज होएगा। बात बताने की नहीं थी, बात ज़रूरत फील करवानी थी। मुझे सही आंसर नहीं चाहिए था, तुम फिर कंफ्यूज होते वेयर कब लगेगा और हैविंग कब लगेगा। दोनों ही कंडीशन को हैंडल करेगा, वेयर भी कंडीशन को हैंडल करता है और हैविंग भी कंडीशन को हैंडल करता है। कब कौन सी कंडीशन को हैंडल करेगा? ग्रुप रिजल्ट पर यदि कंडीशन लगानी हो तो हैविंग यूज होएगा, सिंगल रिकॉर्ड वाइज कंडीशन लगानी हो तो वेयर यूज होएगा। वेयर मैं कल से चिल्ला रहा हूँ, सिंगल रिकॉर्ड पर काम करता है, ट्रू फॉर सिंगल रिकॉर्ड पर काम कर रहा है। इस बार मैंने ग्रुप रिजल्ट पर कंडीशन मांगी है, तो ग्रुप रिजल्ट पर जब भी कंडीशन आएगी तब हम क्या यूज करेंगे? हैविंग। अब इसको बच्चों को याद करवाने के हिसाब से, एक बात रटवाने के हिसाब से आप ये कह सकते हो कि एग्रीगेट फंक्शन कभी भी वेयर के साथ नहीं लगता। इसको नियम में मान लो, एग्रीगेट फंक्शन कभी भी वेयर के साथ यूज नहीं हो सकता। तो टोटल काउंट फंक्शन कौन सा है? एग्रीगेट फंक्शन का रिजल्ट है। रटने के हिसाब से हमने क्या समझ लिया कि हम कभी भी इस टीओटी को वेयर में यूज़ नहीं कर सकते। तो हमें यहाँ पर क्या लगाना होगा? हैविंग। हैविंग फिर टीओटी ग्रेटर देन नो पास है। तो हैविंग का यूज कब होता है? ज़रूरत फील करना है। हैविंग का यूज कब होएगा? जब ग्रुप रिजल्ट पर कंडीशन हो। और वेयर का यूज कब होगा? जब सिंगल रिकॉर्ड का रिजल्ट हो। देखो मैंने कहा केवल लड़कियों को उठा के लाओ तो वेयर है। मैंने कहा ग्रुप में पूछा हर सब्जेक्ट में कितने लड़के हैं, तो यहाँ पर क्या है? हर सब्जेक्ट में कितने लड़के हैं, तो वेयर में। ठीक है, हर सब्जेक्ट में लड़कों को काउंट करो और बताओ कि ऐसे कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिसमें 5 से ज़्यादा लड़के हैं। 5 से ज़्यादा लड़के हैं तो वेयर और दोनों लगेंगे। यहाँ पर साथ में क्या लगेगा? वेयर भी लगेगा। वेयर जेंडर इजिकल टू मेल हो, पहले तो लड़कों को उठाओ, फिर उनके बनाओ ग्रुप, फिर उस पर लगाओ हैविंग। अब 5 तो बहुत कम में होंगे, तो हमने 2 से ज़्यादा वाले पूछ लिए। तो 2 से ज़्यादा वाले इंग्लिश, मैथ और साइंस में। बात समझ में आ रही है क्या? क्या समझाना चाह रहा हूँ? आपको क्वेरी को सुनते वक्त डिसाइड करना है कि जो कंडीशन बोल रहे हैं वो सिंगल एलिमेंट मतलब ईच रिकॉर्ड पर इम्प्लीमेंट हो रही है या रिकॉर्ड्स के ग्रुप पर इम्प्लीमेंट हो रही है। उस अकॉर्डिंग डिसीजन लेना है कि हैविंग लगेगा या वेयर। दोनों एक साथ कभी भी नहीं लग सकते। मतलब एक साथ मतलब अल्टरनेटिव नहीं लग सकते कि वेयर की जगह हैविंग लगा दे, कोई बात नहीं, हैविंग की जगह वेयर लगा दे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं होएगा। अब कहानी समझ में आई क्या? यदि मैं तुम्हें कह देता ना, मैं सीधा हैविंग लिख देता ना, तो तुम्हें कंफ्यूज हो जाते कि वेयर और हैविंग में अंतर क्या है। और इंटरव्यू का क्वेश्चन है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वेयर एंड हैविंग, तो आपको सिंपल लाइन में समझाना है। ईच रिकॉर्ड पर कंडीशन लगानी हो तो वेयर लगेगा, ग्रुप्ड आइटम पर कंडीशन लगानी हो तो हैविंग लगेगा। क्या लिखोगे? ईच आइटम पर, ईच रिकॉर्ड पर कंडीशन लगानी हो तो क्या लगेगा? वेयर लगेगा। और ग्रुप रिजल्ट्स पर कंडीशंस लगानी हो तो हैविंग लगेगा। अब कहानी समझ में आई? तो ग्रुप बाय और हैविंग की कहानी समझ में आई क्या? क्लियर हुआ क्या मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक है, डन। अब आगे बढ़े। अब मैंने ये कहीं ना कहीं लिखा हुआ है, मुझे ढूंढने दो कंप्यूटर में। ठीक है, मुझे 4-5 मिनट लगेंगे।
मेरी आवाज़ तो बहुत गंदी है, मैं इसमें माइक ऑफ करूँगा। मैंने कंटेंट कहीं लिखा हुआ है इसमें। हेलो, नमस्ते। हाँ ठीक है, ठीक ठीक। वेलकम एवरीवन, मैं राजेश प्रेत बोल रहा हूँ एक्टिजा से। देखो, सबसे पहले क्या रन होता है? फ्रॉम, फ्रॉम के बाद वेयर, वेयर के बाद ग्रुप बाय, ग्रुप बाय के बाद हैविंग, हैविंग के बाद सेलेक्ट, फिर डिस्टिंक्ट, फिर ऑर्डर बाय, फिर लिमिट। ये सेलेक्ट आगे पीछे लिखा हुआ है। देखो, अब प्रत्येक का मतलब क्या है? फ्रॉम, ये क्या करता है? जिससे डेटा उठाना उस टेबल का नाम आएगा। जिन जिन से डेटा उठाना, आप फ्रॉम में मल्टीपल टेबल्स भी लिख सकते हो, वो जॉइनिंग के वक्त पढ़ेंगे। वेयर क्या करेगा? रो बेस फिल्टर का काम करेगा। क्या करेगा? रो बेस फिल्टर का। ग्रुप बाय क्या करेगा? उन रोज़ के सेम वैल्यूज़ के आधार पर ग्रुप्स बनाएगा। मान लो आप मिन निकाल लो, मैक्स निकाल लो, तो किसके आधार पर देखेगा? उस कॉलम में जिसमें आप ग्रुप कर रहे हो वो सेम कॉलम्स होना चाहिए। ग्रुप बाय तभी लगेगा जब आपके सिस्टम पर एग्रीगेट फंक्शन हो। हैविंग भी फिल्टर का काम करेगा पर ग्रुप बेस्ड पर काम करेगा। सेलेक्ट कॉलम्स को उठाने का काम कर रहा है, ठीक है। डिस्टिंक्ट डुप्लीकेट वैल्यूज़ को हटाने का काम करेगा, जो अभी अपने पढ़ा नहीं। ऑर्डर बाय लिमिट भी नहीं पढ़ा। ऑर्डर बाय शॉर्टिंग का काम करेगा, असेंडिंग डिसेंडिंग को सेट करने के लिए। लिमिट आपको एक बार में कितने रिकॉर्ड उठाने हैं या कहाँ से कहाँ तक उठाना है उसके लिए तय करता है। जब भी आप एक सेलेक्ट क्वेरी को रन करते हो 3 फेज़ में रन होती है। पहले रो फिल्टर करते हैं, फिर कॉलम फिल्टर करते हैं, फिर रो फिल्टर करती है। फेज़ 1 में रो फिल्टर का काम कौन कौन करता है? फ्रॉम, वेयर, ग्रुप बाय और हैविंग। ये सारे के सारे रोज़ पर इफेक्ट डालते हैं। भले ग्रुप ही उठा रहा है पर उठा रोज़ को ही रहा है, ठीक है। फिर कॉलम को उठाने के लिए हम सेलेक्ट, फिर कॉलम्स के नाम लिखते हैं, तो वो सिंगल सिंगल कॉलम्स को पिक कर रहा है। फिर वापस से रो फिल्टर का काम कौन करता है? डिस्टिंक्ट, ठीक है, मतलब यूनिक रिकॉर्ड्स को उठाने के लिए। ऑर्डर बाय और लिमिट। कहने का अर्थ है कॉलम फिल्टर केवल सेलेक्ट क्लॉज जो है वही करता है। नीचे मैंने एक एग्जांपल दिया है, सेलेक्ट, फिर सेक्शंस कॉमा सम मार्क्स करना है फ्रॉम स्टूडेंट जिसकी आईडी 10 से कम हो, ग्रुप बनाया हुआ है, हैविंग किया हुआ है, ऑर्डर बाय लगाया हुआ है, लिमिट भी लगाया हुआ है। इस क्वेरी को छोड़े तो बाकी सब कंटेंट आपको अभी लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये मुझसे मिस हो जाएगा। फिर ये फॉर्मेट सही है, यदि सेलेक्ट यहाँ लिखा हुआ है तो हमें रीड करना पड़ेगा मैंने यहाँ क्यों लिखा है। आपको इसी फॉर्मेट को उतारना है।
उतार लिया क्या? क्या हुआ? डन। बाकी मैक्सिमम लोगों ने फ़ोटो खींच ही लिया। फ़ोटो सही नहीं आ रहा। भेजूँगा मैं तुम लोगों को व्हाट्सअप चैनल पे भेज दो। व्हाट्सअप चैनल इसमें ऑप्शन नहीं आता। तो ताकि मैं व्हाट्सअप चैनल पे भेज दूँ। ऐसे कौन कौन से यहाँ पर बच्चे हैं जो व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन नहीं किया हुआ एक्जिजा वाला? वो तो उस ग्रुप में भेजा है मैंने। वो कुछ लोगों को पढ़ना है। नहीं दिखा रहा है। ये मैंने व्हाट्सअप चैनल पर भेज दिया। ठीक है, अब इसके अंदर आगे बढ़ते हैं। आज हम कॉन्सेप्ट सीखते हैं प्राइमरी की, फॉरेन की, यूनिक, नॉटनल के बारे में, ताकि हम फॉरेन की को पढ़ सकें। फॉरेन की पढ़ेंगे तब हमारे ज्वाइनिंग का कॉन्सेप्ट आएगा। तो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स का अर्थ क्या होता है? बाउंडेशन। तो कॉलम्स को बाउंड करने वाला कौन कौन से होते हैं? हमें पढ़ना है सबसे पहले कंस्ट्रेंट्स के अंदर थ्योरी थोड़ी सी। मोबाइल में चलाओ सूरज, मुझे चश्मे में दिखाई देता है। ठीक है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट आता है सुपर की के बारे में। सुपर की किसे कहते हैं? नहीं, गलत यही हो गया। मैंने फॉरेन की पूछा ही नहीं। एमजीएसटी का पेपर तो मत बनाओ कि जो आ रहा है वो बताऊंगी। हैं? किसे कहते हैं सुपर की? कौन बताना चाहेगा? पीछे ज्ञानू। ओह अल्लाह, हाँ तू बता दे मुझे, खोटा तो मैं ही कह दे सुन। सुपर कीवर्ड कहाँ पढ़ा था? मैंने पढ़ाया हुआ है।
सही आंसर है, कंस्ट्रक्टर के अंदर पढ़ाया था जावा के। हाँ याद, मैंने पूछा कहाँ पढ़ा के पता ही नहीं। बस पढ़ा है वो याद है, डेस्टिनेशन का। ओके, अब है ना हमें कोई डेटाबेस की टेबल डिजाइन करनी है। अब आप मान के चलो कि आपको डेटाबेस की टेबल बनी बनाए तो मिलनी नहीं है, एकदम फ्रेशर है हम, हमें टेबल बनानी है तो कैसे बनाएंगे? उस समय प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट नहीं होता। प्राइमरी की तो हमने पढ़ी लिखी कहानियाँ है, फर्स्ट टाइम के अंदर हमें रिकॉर्ड हैंडल करना है। तो देखो क्या होता है सुपर की, पहले इसको समझते हैं। एक मान लेते हैं नेम नाम का कॉलम है, एक हमारा है मोबाइल और एक मेरा कॉलम है सिटी। नेम है ए बी ए सी। यहाँ पर मोबाइल की जगह कोड लिखा हुआ है, मान लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? कोड। इसका है 101 102 103 101। सिटी एक्स वाई ए बी। शाहरुख इसमें क्या कोई प्राइमरी की है? गलत है आपका। क्या प्राइमरी की एक ही कॉलम होता है क्या? हो सकता है ग्रुप ऑफ कॉलम। क्या देखो पहले जो ये रिकॉर्ड दिए मैं, क्या ये रिकॉर्ड अपने आप में प्रत्येक रिकॉर्ड अलग है क्या दूसरे से? तो देखते हैं क्या ऐसा का ऐसा सेम रिकॉर्ड वापस कहीं है क्या? ए 101 और एक्स वाई। ए तो है पर यहाँ पर ये नहीं है, पर एक्स वाई है, मतलब कोड अलग है। अब बी को पकड़ा, क्या बी नाम का कोई है क्या? नहीं, तो बी अपने आप में यूनिक हो गया। क्या सी नाम का कोई है क्या? नहीं, ये भी अपने आप में हो गया। क्या इस ए नाम का है पर इसका कोड अलग है? तो इसका मतलब ये है कि ये टेबल जो है वो अपने आप के अंदर प्रत्येक रिकॉर्ड यूनिक है। यूनिक किसकी वजह से ये नहीं मालूम, यूनिक किसकी वजह से है ये नहीं मालूम। तो ये मालूम करना के लिए हम जितनी भी कीज बनाएंगे उनको हम सुपर की कहेंगे। बात समझ में आ रही है क्या? फिर से समझते हैं। एक टेबल के अंदर आइडेंटिफाई करना कि कौन कौन से कॉलम्स रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं इनको। हमने सबसे पहले नेम को लिया। क्या नेम अकेला काफ़ी है क्या रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए? नहीं, तो हम नेम के साथ क्या ऐड कर देते हैं? कोड को। नेम और कोड मिलके कर लेगा क्या? ए और 101 क्या वापस कहीं है क्या? नहीं। बी और 102 क्या मिलकर कहीं है क्या? नहीं। ए और 103 मिलकर कहीं है क्या? नहीं। सी और 101 मिलकर कहीं वापस एक जैसा है क्या? नहीं। मतलब ये सही लग रहा है मुझे। अब नेम के साथ सिटी मिलाते हैं। ए की सिटी एक्स वाई है, क्या वापस ए की सिटी एक्स वाई है क्या? हाँ, तो ये काम का नहीं है, तो नेम और सिटी का कॉम्बिनेशन भी नहीं बैठ सकता। चलो अब दोबारा देखते हैं। एक तो मिल गया हमें। अब कोड को उठाया, क्या कोड अकेला कर सकता है? नहीं, कोड में सेम वैल्यू दोबारा है, तो ये नहीं है। क्या कोड के साथ नेम मिलकर कर सकता है? उसने कहा हाँ, पर ये ऊपर आया हुआ है, तो इग्नोर कर देते हैं। नेम प्लस कोड लिखूँ या कोड प्लस नेम लिखूँ, एक ही बात है। क्या कोड और सिटी मिलकर कर सकते हैं क्या? देख लेते हैं। 101 एक्स के साथ एक्स वाई के साथ है क्या? नहीं है वापस। 102 एक्स वाई के साथ वापस है क्या? नहीं है। 103 एक्स वाई के पास वापस है क्या? नहीं है। 101 तो वापस है पर वो ए बी के साथ है, तो एक और मिल गया मुझे। कौन? कोड
प्लस सिटी। ठीक है, ये दो मुझे जो मिले हैं ये हमारे मिनिमल सेट है, मतलब ये हमारे कौन है, कैंडिडेट कीज़ है। अब क्या आप मुझे बताओ, क्या मैं नेम, अब मैं सिटी के साथ चेक करता हूँ, क्या सिटी और नेम मिलकर कर लेगा? नहीं, क्योंकि सेम नाम के नेम सिटी, सेम नाम के नेम सिटी है। सिटी और कोड मिलकर कर लेगा? हाँ कर लेगा, पर है। अब देखो, क्या मैं नेम प्लस कोड प्लस सिटी लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ, ये भी यूनिक तो बना ही रहा है। और कोई कॉलम, मैं और तो कोई कॉलम बन रहा है क्या? नहीं, इतने ही बन रहा है। तो मतलब इतने जो कॉलम्स हैं वो कौन है, हमारे सुपर कीज है, सुपर कीज है। किस किस को ये कहानी समझ में आई? हाथ ऊपर करके समझाओ, किस किस को समझ में आई? एक दो, दो को समझ में आई है? दो, आगे नहीं है, इधर नहीं है, आगे नहीं है, नहीं आई, नहीं आई क्या? आगे नहीं आई वाले में और कोई है क्या? दोबारा से देख लेते हैं। व्हाट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ सुपर की? ये थोड़ा दोहरा एग्जाम्पल ले लिया, सोरा ले लेते हैं। मैंने लिखा एक नेम है, एक मोबाइल है और एक सिटी है। नेम है ए बी सी बी। मोबाइल है 1 2 9 1 9 2 9 3 9 9 और 9 7। सिटी एक्स एक्स वाई एक्स और वाई। ठीक है, बात समझ में आ रही? इसमें से आपको देखने से पता चल रहा है, सबसे पहले नेम को उठाए। क्या नेम अकेला काफ़ी है क्या? नहीं, नेम और मोबाइल नंबर मिलकर, हाँ। तो पहला में कौन मिला, नेम प्लस मोबाइल। क्या नेम और सिटी काफ़ी है क्या? नहीं, क्योंकि ए की भी एक्स है और इधर भी ए की वैल्यू एक्स है, तो नहीं है। नेम, मोबाइल नंबर और सिटी मिलकर हो सकता है क्या? हाँ। तो नेम प्लस मोबाइल प्लस सिटी। अब फिर से देखते हैं, क्या मोबाइल नंबर अकेला कर सकता है क्या? हाँ, अकेला कर सकता है ना, सब में यूनिक है। क्या मोबाइल और नेम कर सकता है क्या? हाँ, पर वो आया हुआ है। क्या मोबाइल और सिटी कर सकता है क्या? हाँ, मोबाइल प्लस सिटी। वो ऊपर वाला मैं भी यही समझाना चाह रहा था, ऊपर वाला कॉम्प्लेक्स हो गया। ऊपर वाला ज़्यादा अच्छा एग्जाम्पल था, तो मैंने इसको इजी वे में लेना चाहा। अब सिटी और नेम अकेले कर सकते हैं क्या? नहीं। सिटी और मोबाइल नंबर कर सकते हैं, हाँ, पर वो आया हुआ है। ठीक है, और कोई कॉलम बन नहीं रहे। सिटी, मोबाइल नंबर, नेम, ऐसा आया हुआ है। टोटल कितने कॉलम है? 1 2 3 4, ये 4 सुपर की है। ये क्या है? 4 सुपर की है। चारों की चारों क्या है? सुपर की है। अब बात समझ में आ रही है क्या? अब सुपर की में से उस आदमी को ढूंढना जो मेन रोल अदा कर रहा है, बाकी सब दही दूध है। कौन कौन है मेन रोल में? केवल मोबाइल अकेला है, तो मोबाइल यहाँ कैंडिडेट की है। कैंडिडेट की वो होती है जो यूनिक और नॉट नल हो। नॉट नल होना जरूरी नहीं है, जो यूनिक हो। कैंडिडेट की में से किसी एक को सेलेक्ट करके प्राइमरी की बनाया जाता है।
बात समझ में आई क्या? तो हाँ, यूनिक, जैसे पिछले एग्जाम्पल में कोई ना कोई यूनिक नहीं था पर ग्रुप यूनिक थे, तो फिर वो टेबल में कोई प्राइमरी की बन ही नहीं सकती। मैंने क्या कहा, सबसे पहले ये देखो प्रत्येक रिकॉर्ड कैसे भी करके अपने आप में डिस्टिंक्ट है क्या, यूनिक है क्या। यदि है तो उसमें कहीं ना कहीं प्राइमरी की बनने का जोग है। क्या नहीं तुम्हारे तो कुंडली में जोग कौन है, ये कुंडली में जोग है। आपको एक भी रिकॉर्ड एग्जैक्टली सेम है तो फिर वहाँ कहीं नहीं हो सकता, एग्जैक्टली सेम तो कोई नहीं है। आप सीधा ही प्राइमरी की कैसे डिसाइड कर लेते हो, उसके पीछे की प्रोसेस जो होती है वो सुपर की से होते हुए कैंडिडेट की से होते हुए प्राइमरी की बनती है। पर हम प्रैक्टिकल पढ़ते हैं तो हम सीधे ही प्राइमरी की पढ़ लेते हैं। तो यदि कभी एग्जाम में आ जाए कि एक टेबल को यूनिकली आइडेंटिफाई करने का काम किसका है, तो इसके आंसर क्या है? तो इसका आंसर है सुपर की कर रही है सबसे पहला ये काम। ऑप्शन में सुपर की, कैंडिडेट की, प्राइमरी की तीनों हो तो भी सुपर की आंसर है इसका। यदि सुपर की नहीं है, ऑप्शन में सुपर की नहीं है तो कैंडिडेट की आंसर है। ऑप्शन में सुपर और कैंडिडेट की दोनों नहीं है तो प्राइमरी की आंसर है। और इसको कोई चैलेंज भी नहीं कर सकता, मैं ऑथराइज बुक में लिख के बता दूँगा। तो सबसे पहले एक टेबल है मान लो ये, तो उसमें सबसे पहले सुपर की निकलती है। उसका फिल्टर जब होता है तब उसमें से कैंडिडेट की निकलती है और उनमें से किसी कैंडिडेट को सेलेक्ट करके प्राइमरी की बनी जाती है। तो जो प्राइमरी की होती है वो कैंडिडेट की भी होती है और सुपर की भी होती है। हर प्राइमरी की कैंडिडेट की भी है और सुपर की भी है, लेकिन प्रत्येक सुपर की कैंडिडेट की नहीं है, प्रत्येक कैंडिडेट की प्राइमरी की नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं पार्षद बना तो क्या मैं इस बस्ती का नहीं हूँ क्या? मैं समझ में आ रहा, पर क्या हर एक बस्ती वाले पार्षद है क्या? नहीं है। यहाँ वो फॉर्मूला लग रहा है। इस टेबल में सबसे पहले हमने फाइंड आउट किया कौन कौन से लोग सुपर की है। सुपर की का फिल्टर करके निकाला गया कैंडिडेट की, जो अपने आप में मिनिमल सेट हो। अब मिनिमल सेट, यदि कोई डेफिनेशन पूछे व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ कैंडिडेट की, तो मिनिमल सेट को हम क्या कहते हैं? मिनिमल सेट ऑफ सुपर की। मिनिमल सेट ऑफ सुपर की कॉल प्राइमरी की और कैंडिडेट की। पर आपको डोमिनेट मतलब प्रॉम्प्ट जो प्राइमरी जो डेफिनेशन आएगी वो कैंडिडेट की है ये। अ मिनिमल सेट ऑफ सुपर की कॉल कैंडिडेट की। और किसी एक कैंडिडेट को ताज पहना देना प्राइमरी की कहलाता है। जैसे एक टेबल में मोबाइल नंबर ईमेल दोनों है, तो दोनों ही क्या है? कैंडिडेट की है। उनमें से मैंने कह दिया कि मोबाइल नंबर जो है उसको प्राइमरी की बना दिया। प्राइमरी की के लिए कोई कॉलम का होना जरूरी नहीं है। कॉलम और ग्रुप ऑफ कॉलम मिलकर प्राइमरी की, कैंडिडेट की और सुपर की मिलकर बन सकता है। इस एग्जाम्पल में मोबाइल नंबर अकेला अलग हो गया, जिसने रिप्रेजेंट कर दिया कि मैं ही आदमी हूँ। लेकिन इस एग्जाम्पल के अंदर दो लोग थे जो कैंडिडेट की थे, नेम और कोड और सिटी। दोनों मिलकर किसी भी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते थे। हमारा मेन उद्देश्य था प्रत्येक टेबल के रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने वाले पेयर्स को निकालना, और उस पेयर में से सबसे छोटे पेयर्स जो बन रहे हैं उनको हम कैंडिडेट की कहते हैं, जिसमें एक भी एक्स्ट्रा कॉलम नहीं है। इसके अंदर नेम, कोड और सिटी के अंदर प्रॉब्लम कौन है? सिटी फालतू आया हुआ है। इस एग्जाम्पल में मोबाइल नंबर के अलावा सारे लोग फालतू आ रहे हैं, केवल भीड़ में शामिल हुआ। हम लोगों ने मिलकर ये किया था केवल एक मोबाइल नंबर ने। बात समझ में आ रही है क्या? तो व्हाट्स द आंसर इज, मतलब एक टेबल के अंदर मिनिमल सेट ढूंढना सुपर की का, उसको ही कैंडिडेट की कहते हैं। मतलब हर एक कैंडिडेट की सुपर की और हर एक प्राइमरी की भी सुपर की है, लेकिन बीच में एक लेयर है प्राइमरी की और सुपर की के बीच में, वो है कैंडिडेट। मतलब हम फिल्टर कर रहे हैं, सबसे पहले ग्रुप्स निकाले कॉमन, उसमें से भी हमने जो मेन काम करने वाले लोग हैं उनको निकाला, उनमें से मैंने किसी एक को मॉनिटर बना दिया, तो यहाँ पर प्राइमरी की बन गई। बात समझ में आए? तो एक सिस्टम चल रहा है। लेकिन जब हम प्रैक्टिकल पढ़ते हैं तो मन से एक आईडी नाम का कॉलम बना के प्राइमरी की बना देते हैं। द रॉन्ग आंसर बहुत डिटेल में जाए तो क्यों? क्योंकि हम एक फालतू कॉलम बना रहे हैं।
डेटाबेस को हैवी कर रहा है, फिर उसको हल्का करने के लिए UUID का कॉन्सेप्ट ले आए, तब भी वेट तो बढ़ ही रहा है उसका। जितने भी प्रैक्टिकल काम कर रहे हैं हम, आप एक एक्स्ट्रा कॉलम बना रहे हो ना प्राइमरी की का, क्यों बना रहे हो? नियम से बनेगा नहीं, पर उस नियम से ज़्यादा काम बढ़ जाता है तो हम बना के छोड़ देते हैं। हमने तो लोड बहुत हो जाएगा, केवल हैंडल करना होगा तो। नहीं तो प्राइमरी के आप अपनी मर्जी से नहीं डाल सकते। आज की कहानी को हम ख़त्म करते हैं यहाँ पर। कल हम देखेंगे सुपर की को निकालने के लिए मैथमेटिकल फार्मूलेज होते हैं, उन फार्मूलाज को पढ़ेंगे। मैंने कहा था सोना मत, मैंने कहा था ना सोना मत, पहले ही बोला।